वस्सलाम अला रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जबकि ऐलानात हो चुके हैं कि तरावी हम लोग घर पे पढ़ें, तो उससे ऐसा लगता है कि जो सूरत हाल है ये कुछ दिनों तक और चलेगी। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सबके दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारी ज़िंदगी जो है वो जो मामूल था उस पर ले आए इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी हर बुराई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है, तो इसके अंदर भी हमें अच्छाई ढूंढनी चाहिए कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या नेमतें छुपी हुई हैं हमारे लिए। तो हमें इसके अंदर भी जो है कोई अच्छाई ढूंढनी चाहिए, और इससे बड़ी अच्छाई क्या होगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुछ ऐसे मौके दे रहे हैं जो मौके हमें आम जिंदगी में नहीं मिलते। तो उनमें से एक मौका जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दे रहे हैं वो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अरमान पे, उस हदीस पे और उस सुन्नत पे अमल करने का जो कि हम लोग कभी आम जिंदगी में ना कर पाते, और वो है सलातुल इशा को ताखीर करना, यानी सलातुल इशा देर से पढ़ना। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह हदीस जो है रमजान से के वक्त की है, जहां पे आयशा तआला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने सलातुल इशा इतनी ताखीर कर दी कि जो लोग आए हुए थे नमाज पढ़ने के लिए वो लोग सो गए हुए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बाहर आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे मेरी उम्मत की फिक्र ना होती तो मैं सलातुल इशा को इतनी देर कर देता कि या तो 1/3 या आधी रात तक। मैं आपको 1/3 और आधी रात का भी बताता हूं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रात की नमाज को ताखीर करने की जो है वो कारमान रखते थे, लेकिन वे समझते थे कि उस वक्त सहाबा कराम है और आने वाली उम्मतों को तकलीफ होगी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नहीं ऐसा किया और नमाज जो है वो करीब करीब इशा के पढ़ ली, जो कि आजकल हम लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं अब तक इन हालात के पैदा होने से पहले। वो क्या कि अजान होती है और अजान के बाद कुछ जगहों पे 10 मिनट के बाद, जैसे कि सऊदी अरेबिया में 10 मिनट के बाद नमाज खड़ी हो जाती है, और दूसरे ममालिक में 20 मिनट के बाद नमाज खड़ी हो जाती है। कुछ नमाजें कुछ जगहों पे 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद नमाज खड़ी हो जाती है, लेकिन इससे ज्यादा देर कहीं पर भी नहीं की जाती। तो अब जबकि हम लोग घर पर हैं तो आप अंदाजा करें कि ये सिर्फ हम रमजान में नहीं, हम रमजान के बाहर भी, यानी आज से लेकर रमजान तक भी हम इशा को थोड़ी देर से अगर पढ़ें, और कितनी देर से पढ़ना है ये इस हदीस में जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, 1/3 या आधी रात। अब ये 1/3 और आधी रात क्या है इसको समझ लें। वो ये है कि जैसे कि हम दुबई में रहते हैं, इमारात में, और यहां पर इस वक्त इशा की अजान हो रही है लगभग 8 बजे, ठीक है, और हमें जो कैलेंडर भेजा गया है उसमें बताया गया है कि हमारी जो पहली जो अजान इशा की होगी पहले रोजे की, वो होगी 8:07 पे, और फजर जो हो रही है वो लगभग 4:30 बजे हो रही है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कितने घंटे हो गए, 8 से 8.5 घंटे हो गए। तो 8 से 8.5 घंटे का मतलब ये है कि अगर उसको आधे में डिवाइड किया जाए तो 12 बजे के करीब। अब दूसरे ममालिक में रातें लंबी होती हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से रातों को डिवाइड कर लें, 1/3 हिस्सा कितना होगा, आधी रात कितनी होगी। लेकिन आधी रात से आगे जानबूझ के नमाज को ताखीर करना, इस बात की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस हदीस से साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आधी रात तक मैं इतना डिले कर दूंगा। तो इसलिए ये एक हसीन मौका है इस सुन्नत पे अमल करने का, वैसे हम लोगों को कभी मौका नहीं मिलता। तो अब जो है हमें इतना प्यारा मौका मिल रहा है इस हदीस पे अमल करने का, इस सुन्नत पे अमल करने का, तो क्यों नहीं
आइए इस वक्त जो है यानी पहली मर्तबा पूरी मुसलमान उम्मत जो है यानी पूरे दुनिया में हम सब के सब जो हैं वो इस वक्त घरों में हैं। तो इस वक्त हम जिस सुन्नत पे अमल करने जा रहे हैं रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला और अभी से ही, और वो जो है वो हम एक साथ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम करें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी कर लें। ठीक है, तो अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह हमें और सुन्नतों को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे कबूल फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।